में प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल जो है हम लोग आज हल करने वाले हैं और इसके बारे में वही जो पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं वही इसमें भी करना है, इसलिए ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझें और करें। तो इस यहाँ पर दिया है दूसरे का दूसरा सवाल दिया है टी स्क्वायर माइनस 15। तो यहाँ पर आपको हल करना है। तो ये एक बहुपद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी स्क्वायर और 15 को जो है ये बराबर में जो है 0 है। तो यहाँ पर जब अंदर से जो अंदर वाला मान है बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो टी बराबर 15। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर दिया तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। ये सूत्र इसमें लगेगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख लेते हैं प्लस माइनस का करनी में 15। तो यहाँ पर 2 शून्यांक हो जाएंगे, एक हो जाएगा 15 प्लस का और एक करनी में 15 हो जाएगा माइनस का। तो यही हमारे क्या है, शून्यांक हैं, शून्यांक हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वायर में दिया है तो ये वर्ग में, तो इसका मतलब सामने वाली भी संख्या वर्ग में होगी। तो ये इसी सूत्र के अकॉर्डिंग इसको जो है हल कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। और आगे देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद क्या करना है, वही शून्यांकों का योग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शून्यांकों का हमारे सामने जो है a बराबर जो दिया है वो है 1, b बराबर जो है वो क्या दिया है माइनस का 15। b नहीं दिया है क्योंकि दो चर पद होते हैं, एक अचर होता है। तो b बराबर हम लिखेंगे 0 और c बराबर जो है वो दिया है माइनस का 15। अब यानी तीनों मान आएगा a b c। अब लिखिए शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब जो शून्यांक हमारे पास दिए हैं ये यहाँ पर रखेंगे, करनी में 15 प्लस माइनस 15। तो देखिए बच्चों ये यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो ये माइनस का हो गया और ये हो गया प्लस का। अब इसकी अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और करनी में 15। तो माइनस का 15 और प्लस का 15 ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो क्या आएगा 0। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा ए। तो b हमारा क्या है 0 है, तो b के प्लेस पे 0 लिखेंगे। अब a है, a कितना है 1 है, तो 1 दिया है। अब देखिए जब अंश 0 हो, हर कोई भी हो, तो वहाँ पर जो है अंश जो है का मान ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर 0, तो दोनों योगफल जो है 0 आ रहे हैं। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। चलिए अब यहाँ निकाल लेते हैं इधर, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा गुणे बीटा। तो यहाँ पर करनी में 15 गुणे माइनस करनी में 15। तो देखिए यहाँ पर जो है ये प्लस है ये माइनस है, तो 15 में कितना होता है 225। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर जो है ये आपका निकलेगा 15। गुणनफल बराबर होता है c बटे a। तो हमारा c क्या निकला था माइनस का 15, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 15 इक्वल
A1 है, तो यहाँ पर 1। तो देख रहे हो कि यहाँ पर हर जो है छोटा दिया है, अंश बड़ा है, इसलिए 15 ही लास्ट में लिखा जाएगा, क्योंकि हर नंबर के साथ में एक नंबर दिया होता। अगर हम इसको डायरेक्ट ना लिखें तो जैसे हर एक नंबर के साथ दिया होता तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, तो 1 1 कट हो जाएगा, तो इक्वल में क्या आएगा, माइनस का 15। तो हमने देखा यहाँ पर भी शून्यांकों का गुणनफल जो है -15 आ रहा है, ये भी गुणनफल जो है -15 आ रहा था, दोनों मान बराबर आ रहे हैं, और योगफल में भी जो है 0 दिखा रहा था दोनों में। तो यही सत्यता की जांच करनी थी। अब इसको राइट कर लीजिए, फिर इसके नेक्स्ट वाला जो है बताते हैं, नेक्स्ट सवाल। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 का जो तीसरा सवाल है, इसमें दिया हुआ है 3x² - x - 4 = 0। एक ये बहुपद दिया है, और बहुपद में अब आपको जो है इसके पहले फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने के बाद में फिर जो है आप इसके शून्यांक निकालेंगे, शून्यांक निकालने के बाद फिर उसके जो उनका योगफल तथा गुणनफल के बारे में हम लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हल सभी जो है जितने भी आप सवाल लगाएंगे सब में हल और आंसर ये जो है कंपलसरी आपको लिखना होता है। अब इसमें क्या करना है, पहले हम सवाल में बता चुके हैं, फिर बताते हैं। यहाँ पर जो ये लास्ट का नंबर अचर पद, ये और ये लास्ट में इस नंबर के पास जो भी नंबर दिया हो, यानी पहले वाले जो अचर पद है, चर पद है, इसके बाद जो भी नंबर दिया हो वो लिखा जाता। तो यहाँ पर 3 है तो हम 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है, ये नंबर, इन दोनों नंबरों को आपस में गुणा करते हैं, तो 4 × 12। अब हमारे पास 12 नंबर आ गया। अब 12 नंबर को इसके ऐसे फैक्टर करेंगे जो आपस में मल्टीप्लाई करने पर 12 हो, यानी कि गुणा करने पर 12 आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर x है मतलब 1 आना चाहिए। तो शायद इसी से बन जाएगा 4 गुणे, यानी कि 4 × 12 होता है, और 4 से 3 निकलेगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यही फैक्टर इसमें हम राइट कर देंगे। तो 3x² - 4 और 3 और x - 4 = 0। ये माइनस तो यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 गया तो क्या बचेगा, 1। अब 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। अब यहाँ पर 2 पार्ट हो गए, जो सभी में ऐसे करना होता है। तो इस पार्ट में अलग अलग कॉमन लेना। तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें x है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें 4 है, तो 3 और 4 तो कॉमन हो नहीं सकते, तो क्या होगा, x ही कॉमन होगा। कॉमन नंबर वो नंबर होता है जो दोनों पदों में या जो भी पद दिए हों सभी में वो मिलता हो। तो यहाँ पर इस पार्ट में हमें जो है x ही मिल रहा है दोनों तरफ, और बाकी जो 3 और 4 हैं ये अलग हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमने x कॉमन लिया, तो 2x थे तो तो यहाँ पर 1x बचेगा, 3x माइनस यहाँ पर होगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर एक संख्या लिख देते हैं, यानी कि एक नंबर ऐसा लिख दिया जाएगा, 1 नंबर मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये माना क्यों गया, क्योंकि 3x - 4 में कॉमन एक है। कैसे, क्योंकि हर एक संख्या के पास में एक होता है, हर एक संख्या के पास में हमने बताया कि एक संख्या होती है। जैसे 4 करना 4 तो 4 के पास एक है, 3x करना 3x तो 3x के पास एक है। तो वही ये जो है मान लिया जाता है, हालांकि ये कॉमन ये भी होता है। तो इसलिए 1 नंबर यहाँ कॉमन हो गया, और 3x - 4 = 0, तो x + 1 और 3x - 4 = 0, तो x + 1 = 0, तो x इक्वल प्लस का है तो माइनस का 1 हो जाएगा। 3x - 4 = 0, तो x इक्वल क्या होगा, गुणे की संख्या सामने वाली संख्या के बटे में चली जाएगी, तो प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस में, तो 4/3। तो हमारे शून्यांक क्या हो गए,
शून्यांक बराबर -1 कामा 4/3, यानी कि हमारे पास जो है 2 ये शून्यांक ज्ञात हो गए। ठीक है, अब इन शून्यांकों को निकालने के बाद आपको सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है, तो बार बार वही हमें रिपीट करके लिखना होता है। शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो -1 प्लस 4/3, तो 3 करना 3 और 4/3, तो 4 से 3 गया तो 1/3 आ गया। अब शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। तो अब हमने अभी उसके जो बहुपद था इसके पद नहीं निकाले थे, तो आप निकाल लीजिए यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो ये है 3x² - x - 4, तो a हमारा क्या है 3 है, b क्या है -1, b बराबर -1 है, और c बराबर -4। ठीक है, तो ये इसके a b c जो है पद आ गए। तो यहाँ पर -b दिया है, तो b की वैल्यू कितनी है -1, तो एक तो ये माइनस है हमारा पहले वाला, ब्रैकेट लगाएंगे, -1 दिया है, अपान a कितना है 3 है, तो 3 लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या बचेगा 1/3। तो देखिए 1/3 यहाँ पर भी आया, 1/3 यहाँ पर आया। अब शून्यांकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 गुणे 4/3, तो 4 करना 4 -4/3, ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल c/a। तो c कितना है आपका -4, और a कितना है 3। तो देखिए आप देख रहे हो कि -4 इसमें भी आ रहा है, -4/3 है उसमें भी, यानी ये भी सत्यता की जांच सही पाई गई, और यहाँ शून्यांकों का जो योगफल है उसकी भी सत्यता की जांच सही पाई गई। जांच करना था। तो इस तरीके से हमारे 2 सवाल कंप्लीट हो जाते हैं, और नेक्स्ट बताएंगे, तो सभी स्टूडेंट इसको राइट कर लें। देखिए तीसरा सवाल है, यदि बहुपद 2x² + 3x प्लस गामा का एक शून्यांक 1/2 है तो गामा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा बीटा गामा 3 होते हैं, तो यहाँ पर एक गामा का सिंबल है, तो शून्यांक यहाँ पर जो दिया है 1/2 दिया है। ठीक है, शून्यांक कितना दिया है 1/2। तो अब हम इसको हल करते हैं। देखिए अभी तक हम लोग शून्यांक निकाल रहे थे, अब इसमें शून्यांक दे दिया गया है, तो एक शून्यांक दिया है, तो यहाँ पर गामा का जो चिन्ह दिख रहा है आपको, यहाँ पर यहाँ पर आपका जो है अचर पद आता था, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है 2x² + 3x और गामा।
अब यहाँ करना क्या है, देखिए शून्यांक हमारा दिया है 1, तो मतलब हुआ x बराबर 1/2 दिया है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको 1/2 लिखना है। क्या करना है, जहाँ जहाँ x दिया है वहाँ पर आपको जो शून्यांक का मान दिया गया है, शून्यांक का एक शून्यांक दिया गया है, तो इसको हम x के प्लेस पे लिखेंगे 1/2। तो वहाँ पर आपको 1/2 लिखना है। अब देखिए यहाँ पर 2x² दिया है, तो मतलब यहाँ पे आप ऐसे वर्ग लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 1 करना 1 यानी 1 पे 2 है, तो मतलब ये कैसे लिखा जाएगा 1/2 गुणे 1/2, तो 2 दूना 4 और 1 करना 1। तो इस तरीके से आपको ये हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 करना 1 होगा, 2 दूना 4 हो गया, प्लस 3 करना 3 और 2 और प्लस गामा का सिंबल ये हो गया। यहाँ पे अब इसको क्या करेंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे गुणे में है तो ये 2 करना 2 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 3/2 प्लस गामा का सिंबल बराबर 0। अब फिर वही करना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ 2 है, तो इसके हर को बराबर कर लेंगे। तो हर बराबर करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर भी 4 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। तो जो हर में गुणा करेंगे वही आपको अंश में गुणा करना होता है, ठीक है, भिन्नों के हरों को बराबर करने के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 से गुणा किया तो 2 दूना 4, तो 4 यहाँ हो गया, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होगा। तो 2 प्लस 2 3 6 और 4 और 2 दूना 4। तो देखिए यहाँ पर 4 4 2 बार आया, तो मतलब एक बार लिखेंगे, हर आपके बराबर हो गए 6। तो यहाँ पे प्लस गामा का सिंबल और यहाँ पर आपको जो है 6 और 2 8 हो जाता है और नीचे 4 दिया है। तो यहाँ पर आप गामा को इधर भी ले सकते हैं इस तरीके से, 8 + 4 प्लस का, तो गामा इक्वल बराबर में है तो इधर माइनस का हो जाएगा 4, -8/4, 4 करना 4, 4 दूनी 8, तो बराबर -2। तो यानी कि जो गामा का सिंबल है, गामा का मान आपका आ गया -2। तो इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर 2x² + 3x प्लस गामा का सिंबल, तो यहाँ पर जो x है यानी ये हमारा जो शून्यांक दिया है तो x की जगह पर लिखेंगे। तो x कहाँ है, ये, तो यहाँ पर 1/2 लिखा, फिर 1 करना 1, 2 दूना 4 प्लस यहाँ पर 3 x की जगह पर 1/2, 3 दिया है, ये यहाँ पर x है तो x की जगह पर 1/2, तो 3 करना 3, तो 3 हो गया, 2 यहाँ पर हो गया प्लस गामा का सिंबल। अब यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ ब्रैकेट लगा था इसलिए यहाँ पर गुणा है ये, तो 2 1 गुणा करेंगे, 2 करना 2 हो गया। उसके बाद में 2 करना 2, 2/4 प्लस 3/2। अब यहाँ पर जो है हर बराबर करने होते हैं क्योंकि भिन्नों का जोड़ है, तो इसीलिए यहाँ पर 4 दिया है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी 4 बन जाएगा। तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 4 4 यानी कि हर बराबर हो गए, तो 1 टाइम नंबर लिखा जाता है जब सेम नंबर हो। और 6 और 2 कितना हो गया 8, 8/4 प्लस गामा, तो गामा प्लस 8/4, तो गामा इक्वल प्लस है तो माइनस बाहर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -8/4 और 4 दूनी 8। तो इस तरीके से आपका तीसरा सवाल जो है हल हो चुका है। सभी बच्चे राइट कर लें क्रमानुसार।